बढ़ते हैं आगे। जयपुर से बड़ी खबर ये देंगे कि सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वो शिरकत करेंगे। सीएम भजनलाल सुबह 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी कि अब से मात्र कुछ देरी बाद दिल्ली एयरपोर्ट से जैसे ही वो शपथ ग्रहण के लिए निकलेंगे तो उसके बाद बताया जा रहा है कि वहां पर कई मंत्रियों के पहुंचने की संभावनाएं भी जताई जा रही। दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने की भी संभावनाएं जताई गई। नई दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे जयपुर हाउस जाएंगे सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा। देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और साफ तौर पर बीजेपी इसे बहुत भव्य रूप से मना रही है और भव्य रूप से मनाने के पीछे के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि 27 साल बाद दिल्ली पर वापसी की है बीजेपी ने। आप समझ सकते हैं बीजेपी में किस तरीके की खुशी है और ऐसे में जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां के सीएम, डिप्टी सीएम, साथ ही अन्य अध्यक्ष, विधायक, कई लोगों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है और इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। सुबह 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे जयपुर से वो, और जयपुर एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि सुबह 11:10 पर जोधपुर हाउस से रामलीला मैदान जाएंगे। तो आज एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली का रामलीला मैदान पूरी तरीके से सज कर तैयार है। आज एक शक्ति प्रदर्शन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक जीत बड़ी है और एक नया मैसेज यहां से जरूर दिया जाएगा। जयपुर का रुख करेंगे। विधानसभा का दरअसल आज बजट सत्र है, प्रश्नकाल के साथ इसकी शुरुआत होगी और विधानसभा की कार्रवाई आज जारी रहने वाली है। सीएम से जुड़े विभाग समेत कई विभागों से संबंधित इसमें सवाल रहेंगे और सदन के पटल पर रखा जाएगा प्रतिवेदन। कार्य सलाहकार समिति का ये रखा जाएगा प्रतिवेदन मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग रखेंगे और इस दौरान सबकी निगाहें टिकी होंगी क्योंकि कई सवाल जवाब सदन के पटल पर रखे जाएंगे और इस दौरान तीखी बहस भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल ही राजस्थान का बजट आया है और इस दौरान सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई थी कि विपक्ष का आखिर इस पर रवैया क्या देखने को मिलेगा। सदन के पटल पर बताया जा रहा है कि अधिसूचनाएं रखी जाएंगी, सवाल जवाब होंगे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के बयान का भी मामला गर्मा सकता है, क्योंकि उन्होंने बेहद ही गंभीर आरोप अपनी ही सरकार पर लगा दिए थे, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हुई। दूसरी तरफ उसके बाद जैसे ही ये मामला गरमाया तो किरोड़ी लाल मीणा अपनी सफाई में भी बयान देते नजर आए थे और उन्होंने कांग्रेस पर ही तीखा हमला बोल दिया था कि कांग्रेस में भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपने ही मंत्रियों के फोन टैप करवाते हैं। फिलहाल बताते चले कि आज सवाल जवाब होंगे और सदन पर इस वक्त सबकी निगाहें सरकार की ओर से मामले में जवाब भी पेश किया जाएगा। तो देखिए, आज जयपुर से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आज बजट सत्र रहने वाला है और कई विभागों से संबंधित इसमें सवाल जवाब रहने वाले हैं। विपक्ष के अपने सवाल हैं। सदन के पटल पर आज प्रतिवेदन रखा जाएगा और अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी सदन के पटल पर। साथ ही किरोड़ी लाल के फोन टैपिंग के बयान का मामला भी आज सदन में रखा जाएगा। सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर जवाब जो है वो सरकार ने देना है। कई विभागों से संबंधित इसमें सवाल जवाब भी रहने वाले हैं। देखिए, भजनलाल सरकार का कल दूसरा पूर्ण बजट आया है और उस बजट के बाद जो है अब विपक्ष इस पर क्या अपना रुख रखता है, इस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। तो ऐसे में आज काफी ज्यादा हंगामेदार विधानसभा की कार्यवाही रह सकती है। भजनलाल सरकार ने अपने दूसरे पूर्ण बजट में युवाओं को कई बड़े तोहफे दिए हैं। सरकारी नौकरी में भर्ती के ऐलान से बेरोजगार युवा भी खुश हैं। दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि इस साल राजस्थान में 1,25,000 पदों पर सरकारी भर्तियां की जाएंगी और इससे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को राहत भी मिलेगी। क्या कुछ कहा गया है बजट में वित्त मंत्री की तरफ से, विस्तार से रिपोर्ट में देखिए। नए स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करती हूँ। युवाओं को असंभव को संभव बनाने के लिए आवश्यक स्किल्स एवं संबल देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए संकल्पित है। 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। बजट से युवाओं को मिला तोहफा, छात्रों के साथ बेरोजगारों को रोजगार, 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की सौगात।
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट से पहले जैसा संकेत दिया वैसा ही हुआ। बजट में कई अहम घोषणाएं हुई जिससे युवाओं के चेहरे खिल गए। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2025 के बजट में युवा वर्ग और शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने प्रदेश के युवाओं और शिक्षा प्रणाली में कई सौगातें दी हैं। दिया कुमारी ने ऐलान किया है कि प्रदेश में रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी। सरकार के दूसरे पूर्ण बजट में दिया कुमारी ने युवाओं के लिए जो ऐलान किया है उसमें सरकारी सेक्टर में 1.25 लाख पदों पर भर्तियां, निजी क्षेत्र में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत होगी। 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए युवाओं को फंड दिया जाएगा। अगले साल 1500 स्टार्टअप बनाएंगे। हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी। युवाओं को असंभव को संभव बनाने के लिए आवश्यक स्किल्स एवं संबल देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की मैं घोषणा करती हूं। सरकार युवाओं के रोजगार प्रशिक्षण के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके अलावा युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत की जाएगी। 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेगी। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लानिटोरियम बनेंगे। भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना होगी। कोटा में बनेगा विश्वकर्मा कौशल प्रशिक्षण केंद्र। सभी कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कोटा, सीकर, जोधपुर और जयपुर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विद्यालयों के अंदर नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत खिलाड़ियों को मिलेगी जमीन। छात्राओं को 35,000 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित की जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाना प्रस्तावित है। स्टार्टअप के सहारे नए रोजगार के सृजन की बात हो या फिर युवाओं के लिए सरकारी और निजी वर्ग में नौकरी का मुद्दा, सरकार ने बजट में हर बात का ख्याल रखा है। ऐसे में अब युवाओं को उम्मीद है कि सरकार बजट में की गई घोषणा को जल्द ही अमली जामा पहनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर नरेश मीणा के परिजन सीएम भजनलाल से मिले हैं। सिविल लाइंस बताया जा रहा है स्थित मुख्यमंत्री ऑफिस में उन्होंने मुलाकात की। सीएम भजनलाल शर्मा से सकारात्मक बातचीत हुई है। नरेश मीणा के पिता ने यह बात कही है। देखिए, समरावता कांड में हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग रखी गई है। 25 फरवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन को स्थगित करने की भी घोषणा की गई है। सीएम भजनलाल ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उधर नरेश मीणा के पिता ने कहा है कि समरावता कांड में नुकसान पर आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग उन्होंने रखी। मुलाकात के बाद ये कहते हुए नजर आए हैं। भजनलाल शर्मा से उनकी बात को बेहतर बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम ने अच्छे तरीके से मेरी बातचीत जो हुई उसे उन्होंने सुना और समझा भी है, तो सीएम से सकारात्मक बातचीत हुई, ऐसा नरेश मीणा के पिता की तरफ से कहा गया है। हमारी जो मांगे हमने रखी उस पर हमें आश्वस्त किया तो वो हो जाएगी, और हमें विश्वास हुआ। और उसमें कुछ मांगे ऐसी थी जैसे समरावता को मुआवजा दिलाने की, वो जल्दी काम हो जाएगा। और हम मतलब संतुष्ट हैं उनकी बातों से। और इसको लेकर के हम जो आंदोलन ये 25 तारीख का करने जा रहे हैं उसको स्थगित करते हैं।
ब्यावर जिले के विजयनगर में नाबालिग स्कूली छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर शोषण करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्यावर एसपी श्याम सिंह विजयनगर थाना पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी खुद ली है। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने 6 आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया है, जबकि एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया है। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि 4 दिन का पीसी रिमांड लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कोई भी जो तथ्य सामने आएगा उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। एसपी श्याम सिंह ने बताया है कि इस मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक 9 लोगों को राउंड अप करके गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है, जिन सभी से पूछताछ जारी है। इस प्रकरण में अब तक 9 मुलजिमों को राउंड अप करके गिरफ्तार किया जा चुका है और एक नाबालिग को डिटेन किया है और बाकी जो भी मुलजिम है उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। जल्दी अनुसंधान में जो मुलजिम बनेंगे उनको राउंड अप करके उनको गिरफ्तार करेंगे और प्रकरण का शीघ्र चालान पेश करके केस ऑफिस स्कीम में लेकर उनको सजा दिलवाएंगे। को अंजाम दिया है, जहां पर अवैध अफीम के 102 पौधों सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। कीनासर गांव की रोही में आरोपी धर्माराम विश्नोई ने खेत में लगा रखे थे अफीम के पौधे। पुलिस ने 102 पौधे बरामद किए हैं। आरोपी धर्माराम पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। थानाधिकारी ओम प्रकाश सुधार कर रहे आरोपी से पूछताछ। देखिए, पुलिस की यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 102 पौधे बरामद किए हैं। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के मामले में मामला दर्ज किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जो है अवैध अफीम के साथ पकड़ा गया है। 102 पौधे अवैध अफीम के पुलिस ने पकड़े हैं। देखिए, आरोपी ने अपने खेत में ये पौधे लगा रखे थे और पुलिस को इस बाबत जानकारी मिली तो पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देखिए 30 मिनट में 41 जिलों की खबरें। नमस्कार।